बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ईयर फिजिक्स, आज हमारा लेक्चर नंबर 17 है। प्रीवियस लेक्चर 16 के अंदर हमने मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ा था। टॉपिक का नाम था वेक्टर एडिशन बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। ये हमने कल पढ़ा था, जिसमें मैंने आपको एक डायग्राम बना के डायग्राम बनाने का तरीका सिखाया था। फिर उसके बाद डायग्राम की मदद से x कंपोनेंट रिजल्टेंट का y कंपोनेंट रिजल्टेंट की मैग्नीट्यूड और रिजल्टेंट की डायरेक्शन फाइंड आउट करने के फार्मूले बताए थे। ठीक है, आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, आज वाले टॉपिक के दो हिस्से हैं। एक हिस्सा हम पढ़ेंगे, ये अलहदा लॉन्ग क्वेश्चन है, दूसरा हिस्सा अलहदा लॉन्ग क्वेश्चन है। यानी इस चैप्टर के अंदर ये तीन टॉपिक, एक तो पढ़ चुके हैं, दो आगे हम पढ़ेंगे, एक आज पढ़ेंगे, एक इंशाल्लाह कल के लेक्चर में। तो ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन इस चैप्टर के अंदर। आज का टॉपिक है प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। सबसे पहले यहां पे देखें प्रोडक्ट के मीनिंग क्या है। उर्दू में प्रोडक्ट के मीनिंग है हासिल ज़र्ब। क्या मीनिंग है? हासिल ज़र्ब, यानी जो ज़र्ब से हासिल हो। अब ज़र्ब किन की है? आगे लिखा हुआ है टू वेक्टर्स, दो वेक्टर की। मतलब आपने दो वेक्टर को ज़र्ब देनी है और उससे कुछ ना कुछ हासिल होगा, जो हमने यहां सीखना है, हमने यहां पे पढ़ना है। तो एक्चुअली इस टॉपिक में हम ये सीखने जा रहे हैं, जिस तरह पिछले टॉपिक्स में हमने पढ़ा था कि वेक्टर में वेक्टर ऐड करें, वेक्टर में वेक्टर सब्ट्रैक्ट करें, या वेक्टर को स्केलर से मल्टीप्लाई करें तो क्या क्या रिजल्ट्स आते हैं, ये हम बड़ी डिटेल के साथ पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि वेक्टर को वेक्टर से ही ज़र्ब दी जाए तो क्या हासिल हो सकता है। तो जवाब है दो हासिल हो सकते हैं, या तो स्केलर हासिल होगा या वेक्टर हासिल होगा। इसीलिए इसकी दो अकसाम है। तो पहली मारूजी ये हो गई कि प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स की टाइप्स कितनी हैं। तो आंसर क्या मिलेगा? दो। कौन कौन सी? नाम देखिए। नंबर एक, स्केलर प्रोडक्ट। इसका दूसरा नाम है डॉट प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट को डॉट प्रोडक्ट भी कहा जाता है। और इसकी दूसरी टाइप है वेक्टर प्रोडक्ट। इसका दूसरा नाम क्रॉस प्रोडक्ट भी है। ये मैं जब टॉपिक डिस्कस करूंगा तो आपको बताऊंगा इसे डॉट प्रोडक्ट और इसे क्रॉस प्रोडक्ट क्यों कहा जाता है। ठीक है भाई। तो पहली ऑब्जेक्टिव क्या याद रखनी है कि कितनी टाइप्स होती हैं प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स की? दो, स्केलर प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट। आइए एक्सप्लेन करते हैं स्केलर प्रोडक्ट को। स्केलर प्रोडक्ट वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ जी, स्केलर प्रोडक्ट में सबसे पहले तो आप लिखेंगे डेफिनेशन, और इसकी डेफिनेशन बनाना इंतहाई आसान है। आपको रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है, जो हेडिंग दी हुई है उसको आपने पढ़ना है, वो डेफिनेशन बन जाएगी। क्या हेडिंग दी हुई है? स्केलर प्रोडक्ट। अभी अभी मीनिंग बताया मैंने प्रोडक्ट के। प्रोडक्ट के मीनिंग क्या बताएं? हासिल ज़र्ब, जो ज़र्ब से हासिल हो। हासिल को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? रिजल्टेंट। और ज़र्ब को क्या कहा जाता है? मल्टीप्लिकेशन। यानी रिजल्टेंट ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ इनकी दो वेक्टर की इज अ स्केलर, देन सच टाइप ऑफ प्रोडक्ट इज कॉल्ड स्केलर प्रोडक्ट। बड़ा आसान है। आपने क्या लिखना है? इफ द रिजल्टेंट ऑफ, डेफिनेशन देखिए, रिजल्टेंट ऑफ मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन का मतलब है ज़र्ब। किन की ज़र्ब? ऑफ टू वेक्टर्स इज अ स्केलर। यानी अगर दो वेक्टर की ज़र्ब से क्या हासिल हो रहा है? स्केलर। वेक्टर को वेक्टर से ज़र्ब दी, जवाब क्या आया? स्केलर।
ऐसी ज़र्ब को क्या नाम देंगे? स्केलर प्रोडक्ट। देन सच टाइप ऑफ प्रोडक्ट इज कॉल्ड स्केलर प्रोडक्ट। ठीक है भाई, ये डेफिनेशन होगी, कहां से बनाई? इस हेडिंग से। अब जाहिर है कि दो अकसाम हैं प्रोडक्ट की, एक का नाम स्केलर प्रोडक्ट है, एक का नाम वेक्टर प्रोडक्ट है। तो कोई ना कोई अलामत जरूर होनी चाहिए इनकी जाहिर करने के लिए, जिससे पता चले कि भाई ये दो वेक्टर जो ज़र्ब खा रहे हैं इनका जवाब स्केलर आएगा, ये स्केलर प्रोडक्ट की अलामत है, ये वेक्टर प्रोडक्ट की अलामत है। तो अलामती तौर पे कोई ना कोई सिंबल जरूर होना चाहिए जिससे डिफरेंशिएट हो सके अलामती तौर पे कि ये स्केलर प्रोडक्ट है और ये क्या है? वेक्टर प्रोडक्ट है। तो आइए देखते हैं स्केलर प्रोडक्ट दो वेक्टर के दरमियान किस अलामत से जाहिर किया जाता है। देखिए जरा, मैथमेटिकली हाँ जी, फर्ज करें दो वेक्टर हैं मेरे पास, ये देखिए ग्राफिकली पहले दिखा रहा हूं, एक वेक्टर ए है और दूसरा वेक्टर टेल से टेल मिला के बी है, और इन दोनों वेक्टर के दरमियान जो जाविया है वो थीटा है। कितने वेक्टर लिए मैंने? दो, क्योंकि दो ही लेने, ऊपर लिखा हुआ है टॉपिक में दो वेक्टर की ज़र्ब। दो वेक्टर मैंने लिए अपनी तरफ से, नाम भी रख लिए वेक्टर ए और वेक्टर बी, जिनके दरमियान एंगल कितना है? थीटा है। अब इन दो वेक्टर का जो स्केलर प्रोडक्ट है उसको कौन सी अलामत से जाहिर करेंगे? देखिए, द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज रिप्रेजेंटेड बाय ए डॉट बी, ये अलामत है, याद कर लें। अगर दो वेक्टर के दरमियान डॉट की अलामत आ जाए, समझ जाएं ये स्केलर प्रोडक्ट है। तो क्योंकि स्केलर प्रोडक्ट को अलामती तौर पे डॉट से भी जाहिर किया जाता है, डॉट से जाहिर किया जाता है, इसीलिए इसका दूसरा नाम क्या बताया था? डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, याद रहेगी ये बात कि क्यों कहा जाता है डॉट प्रोडक्ट? क्योंकि अलामती तौर पर स्केलर प्रोडक्ट को जाहिर करने के लिए डॉट की अलामत लगाई जाती है दो वेक्टर्स के दरमियान, जो कि एक निशानी है कि ये स्केलर प्रोडक्ट है। ठीक है, तो ये अलामत याद रखिएगा, दो वेक्टर के दरमियान डॉट की अलामत किसकी निशानी होगी? स्केलर प्रोडक्ट। अब आते हैं जवाब क्या आएगा, ये सुनिएगा जरा। जब दो वेक्टर का आप स्केलर प्रोडक्ट ले रहे हैं तो इसका जवाब क्या आएगा? मैं जवाब लिखने लगा हूं और आपने याद रखना है। जवाब में तीन चीजें आएंगी। कितनी? तीन। नंबर वन, पहले वेक्टर की मैग्नीट्यूड, नंबर दो दूसरे वेक्टर की मैग्नीट्यूड, और नंबर तीन कॉस थीटा। तीन चीजें। देखिए, पहले वेक्टर यानी ए की मैग्नीट्यूड ए आ गई, क्योंकि बगैर एरो हेड के मैग्नीट्यूड होती है। दूसरे वेक्टर की मैग्नीट्यूड क्या आ गई? बी, दो। और तीसरी चीज मैंने बताई, इनके दरमियान कॉस थीटा, और थीटा क्या है? एंगल बिटवीन ए एंड बी। तो ये है भाई दो वेक्टर के स्केलर प्रोडक्ट का फार्मूला, जिसमें आपको सिंबल भी पता चल गया कि कौन सा सिंबल होगा, डॉट का होगा, और जवाब में क्या आएगा ये भी मैंने आपको बता दिया। इस लिहाज से मैं चंद एग्जांपल्स आपको बता दूं कि ये तो मैंने ए और बी लिए हैं, अगर मैं सी और डी लेता हूं तो क्या जवाब आएगा? फिर आएगा सी डी कॉस थीटा। इसी तरह अगर मैं एफ और वी लेता हूं तो जवाब आएगा एफ वी कॉस थीटा। यानी याद कर लें आप, पहले वेक्टर की मैग्नीट्यूड, दूसरे वेक्टर की मैग्नीट्यूड, और तीसरी चीज क्या आएगी? कॉस थीटा। ठीक है, ये फार्मूला हो गया दो वेक्टर के स्केलर प्रोडक्ट का। अब मैं इस फार्मूले को थोड़ा सा एक्सटेंड करके मैं और रिजल्ट्स निकालना चाह रहा हूं। आइए देखते हैं कैसे निकलेंगे रिजल्ट्स। देखिए भाई, ये जो मैंने लिखा हुआ है ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, क्या मैं इसको इस तरह भी लिख सकता हूं?
ए डॉट बी बराबर है, ए को मैं अलग कर दूं, ठीक है, और बी कॉस थीटा को मैं अलग करके लिख देता हूं, सिर्फ ब्रैकेट में लिखा है और कुछ नहीं किया। एक ही बात है, ए बी कॉस थीटा या ए इनटू बी कॉस थीटा, एक ही बात है, ज़र भी होनी है ना तीनों की। ये मैंने अलग किया क्यों है? अगर आपको याद हो जब हमने रेजोल्यूशन पढ़ी थी किसी वेक्टर की, तो उसमें मैंने जब वेक्टर को रिजॉल्व किया था, एक कंपोनेंट में कॉस थीटा आया था और एक में आया था साइन थीटा, याद है आपको? तो यहां से अगर आप देखें बी कॉस थीटा, नजर आ रहा है कि ये बी का कंपोनेंट है। बी कॉस थीटा क्या है? बी का कंपोनेंट, वेक्टर बी का कंपोनेंट। देखते हैं कौन से वाला, वहां तो एक्स और वाई थे, यहां एक्स और वाई का जिक्र नहीं है, तो आइए देखते हैं बी का कौन सा वाला कंपोनेंट बी कॉस थीटा है। इस डायग्राम में निकालते हैं। ये देखिए कंपोनेंट कैसे बनाए जाते हैं, तरीका बताया हुआ है। जिस वेक्टर के कंपोनेंट बनाने हो उसके हेड से परपेंडिकुलर ड्रा कर दें। ये देखिए एक मुसल्लस बन गई, मुसल्लस के अंदर जो थीटा के सामने वाली साइड है ये साइन वाला कंपोनेंट, यानी इसको आप कहेंगे बी साइन थीटा, ये समझाया हुआ है। और थीटा के साथ वाला कौन सा होगा? बी कॉस थीटा। ये देखिए ना, एक ये साइड है एक ये साइड है, ये तो खुद वेक्टर हो गया, एक इसका कंपोनेंट ये हो गया और एक ये कंपोनेंट। हमें कौन से वाला चाहिए? बी कॉस थीटा। अब जरा गौर से देखिए डायग्राम में कि बी कॉस थीटा वेक्टर बी का वो कंपोनेंट है जो किसकी तरफ है? ए की तरफ। जैसे हम कहते हैं ना एफ एक्स, वो कंपोनेंट है जो एक्स की तरफ है। यहां मैं क्या कह रहा हूं? बी कॉस थीटा बी का वो कंपोनेंट है जो किसकी तरफ है? ए की तरफ है। तो इसको मैं अल्फाज में लिखने लगा हूं, ये देखिए ए डॉट बी बराबर है मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर यानी ए। व्हाट इज ए? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। आगे ब्रैकेट में ये क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ, क्योंकि इसमें डायरेक्शन नहीं है, ऑफ कंपोनेंट, मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी। कौन से वाला कंपोनेंट? अलोंग वेक्टर ए, जो किसकी सेंथ में है? वेक्टर ए की। इसको क्या पढ़ा मैंने? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। समझ है आपको? इसको क्या पढ़ा? ये बी का कंपोनेंट है। ये देखे बी का ये बी खुद नहीं है, ये बी का कंपोनेंट है। कौन से वाला? अलोंग वेक्टर ए, जो ए की सेंथ में है। ठीक है, अब मैं इसको मजीद एक और शक्ल में यहां पे लिखने जा रहा हूं, जो किताब में लिखा हो वही चीजें समझा रहा हूं आपको। अब अगर आप बी का कंपोनेंट देखें, यूं समझें कि ये जो वेक्टर बी है ये एक सीढ़ी है। क्या है? एक सीढ़ी है जो दीवार के साथ लगी हुई। तो अब सीढ़ी का क्या होगा? साया जमीन के ऊपर। तो मैं ये जो बी कॉस थीटा है इसको मैं नाम एक और देने जा रहा हूं, साया, यानी प्रोजेक्शन। किसका प्रोजेक्शन? बी का प्रोजेक्शन। किसके ऊपर है? ए के ऊपर है। तो भाई बी कॉस थीटा का नाम अब तब्दील होने जा रहा है। पहले मैंने नाम क्या रखा? कंपोनेंट ऑफ बी। अब मैं क्या नाम देने जा रहा हूं इसको? प्रोजेक्शन ऑफ बी। तो ये देखिए भाई ए डॉट बी, ए डॉट बी पहली टर्म तो वैसे लिखेंगे क्या? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, और ब्रैकेट में बजाय लिखने के मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट, कंपोनेंट तो मैं समझा चुका हूं, अब मैं कंपोनेंट को क्या नाम देने जा रहा हूं? प्रोजेक्शन। तो यहां लिखेंगे प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी। किस पर? ऑन वेक्टर ए। ठीक है, उम्मीद है जो बात मैं आपको समझाना चाह रहा हूं वो समझ आ गई हो। और वो बात क्या है? वो ये है कि बी कॉस थीटा के दो नाम हैं। क्या क्या नाम है? एक तो कंपोनेंट ऑफ बी अलोंग ए, दूसरा क्या नाम दिया? प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए। दो नाम हो गए। ये इसलिए बता रहा हूं
क्योंकि आखिर में न्यूमेरिकल है और एक एग्जांपल भी है। वो कहता है फाइंड आउट द प्रोजेक्शन ऑफ बी, फाइंड आउट द प्रोजेक्शन ऑफ ए, फाइंड आउट द प्रोजेक्शन ऑफ सी। तो आपको समझ हो कि प्रोजेक्शन किसे कहा जाता है। तो प्रोजेक्शन किसे कहा जाता है मैं यहां पे रफ में लिख रहा हूं ताकि आपको याद रहे। प्रोजेक्शन ऑफ बी हो किसके बराबर होगा, बी कॉस थीटा। अगर यहां प्रोजेक्शन ऑफ ए होता तो ए कॉस थीटा, प्रोजेक्शन ऑफ सी होता सी कॉस थीटा, प्रोजेक्शन ऑफ डी होता डी कॉस, प्रोजेक्शन ऑफ एफ होता एफ कॉस थीटा। तो प्रोजेक्शन असल में कंपोनेंट होता है, कौन से वाला, जो दूसरे वेक्टर के ऊपर हो, परपेंडिकुलर वाला नहीं, जो उसके ऊपर हो। देखे ना दो एक ये है एक ये है, हम कौन सा ले रहे हैं, जो उसके ऊपर है। ठीक है, तो ये प्रोजेक्शन की अलामत हो गई। ये बी का प्रोजेक्शन है, इसी तरह मैंने कहा ए का हो तो ए कॉस थीटा लिख देंगे। तो ये तो होगी अलामत। मारूजी में पूछा जाएगा कि प्रोजेक्शन ऑफ बी इज डिनोटेड बाय, रिप्रेजेंटेड बाय बी कॉस थीटा। अब दूसरी मारूजी या न्यूमेरिकल में फार्मूला पूछ लेगा। फार्मूला कैसे बनाएंगे, मैं बनाने लगा हूं। ये देखिए भाई, प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए, फार्मूला याद रखिएगा, न्यूमेरिकल में काम आएगा, इज इक्वल टू बी का प्रोजेक्शन यानी बी कॉस थीटा पूछ रहा है, तो एक उधर ले जाएं, एक उधर ले जाएं, ये बन जाएगा ए डॉट बी बटे ए की मैग्नीट्यूड। ये फार्मूला किसका हो गया, प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए। अगर यहां वो कहता प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, तो फिर ये हो जाता ए डॉट बी बटे बी की मैग्नीट्यूड। ठीक है, ये मैं समझा देता हूं दूसरे हिस्से में। अब ये तो थी डायग्राम ए डॉट बी की, जिसमें बी के हेड से परपेंडिकुलर ड्रा किया। अब मैं दूसरी डायग्राम बनाने जा रहा हूं, देखिएगा। यह है वेक्टर ए उसी तरह, और यह है वेक्टर बी, इनके दरमियान एंगल है थीटा। अब मैं डायग्राम बनाना चाह रहा हूं बी डॉट ए की, जो कि बराबर होगा बी ए कॉस थीटा। यानी अब मुझे किसका कंपोनेंट चाहिए, ए का। तो इसीलिए ए के हेड से परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे। ये देखिए ए का हेड ये है, यहां से परपेंडिकुलर ड्रा करना है, यहां 90 का जाविया बने, जहां ड्रा करते हैं ना परपेंडिकुलर, वहां 90 का जाके बने, जैसे यहां 90 का बना था। तो ये डायग्राम फिर किसकी हुई, बी डॉट ए की। कैसे पता चला, परपेंडिकुलर से। अगर बी के हेड से ड्रा करेंगे तो ए डॉट बी होगा, ए के हेड से ड्रा करेंगे तो क्या होगा, डी डॉट ए। यानी जो दूसरा वेक्टर होता है उसके हेड से परपेंडिकुलर ड्रा किया जाता है। ठीक है भाई, तो ये दो डायग्राम किसकी, ए डॉट बी, और वो किसकी है, बी डॉट। तो इस हिसाब से ए का प्रोजेक्शन किसके बराबर आएगा, ए कॉस थीटा, ये बराबर आएगा बी डॉट ए डिवाइडेड बाय ए। ये किसका फार्मूला है, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। वो किसका फार्मूला है, प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए। ये बी का प्रोजेक्शन है, ये किसका है, ए का। चले मैं इसको अल्फाज में लिख देता हूं, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी किसके बराबर आया, बी डॉट ए बटे ए की मैग्नीट्यूड। ये फार्मूला है ए के प्रोजेक्शन का। ठीक है, तो सिंपल जो मैं आपको बता रहा हूं यही, ए का प्रोजेक्शन है तो उसे ए कॉस थीटा पढ़ेंगे, बी का प्रोजेक्शन है बी कॉस थीटा, वो आप निकाल लिया करें फार्मूले से, स्केलर प्रोडक्ट के फार्मूले से। ठीक है, प्रोजेक्शन कहां से निकलेगा, स्केलर प्रोडक्ट के फार्मूले से। ये तो थी भी एक्सप्लेनेशन, जिसमें आपको कुछ रिजल्ट्स बताए हैं कि जो बी कॉस थीटा या ए कॉस थीटा उसे क्या क्या नाम दिया जाता है। अब हम आएंगे एग्जांपल्स पे। आपने भी टॉपिक को ऐसे लिखना है, सबसे पहले आपने डेफिनेशन लिखनी है, फिर उसको मैथमेटिकली जाहिर करना है, ग्राफिकली जाहिर करना है, फिर उसके बाद ये थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन देके दो डायग्राम बनानी है, ए डॉट बी और बी डॉट ए के लिए। ठीक है, फिर उसके बाद आपने देनी है हेडिंग एग्जांपल्स।
तो कम से कम आपने 2 एग्जांपल जरूर देनी है स्केलर प्रोडक्ट की। पहली एग्जांपल है वर्क। कौन सी भाई? वर्क की। वर्क इज द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। यानी W बराबर है F डॉट डी। ये देखिए फोर्स वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर है, वेक्टर वेक्टर से ज़र्ब खा रही है और जवाब स्केलर आ रहा है, वर्क स्केलर है। अभी कहा कि वेक्टर वेक्टर से ज़र्ब खाए और जवाब स्केलर है, इसे स्केलर प्रोडक्ट कहा जाता है। तो ये एग्जांपल हो गई स्केलर प्रोडक्ट की। दूसरी मिसाल पावर, ये हम चौथे चैप्टर में पढ़ेंगे। इज द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी। किस किस का? फोर्स और वेलोसिटी का स्केलर प्रोडक्ट। ये देखिए पावर जो कि एक स्केलर मिकदार है, ये किस किस की ज़र्ब से हासिल हो रही है? एक फोर्स और एक वेलोसिटी। ये भी वेक्टर, ये भी वेक्टर, तो इन दोनों की ज़र्ब से स्केलर आ रही है, तो ये कौन सा प्रोडक्ट हुआ? स्केलर प्रोडक्ट। दरमियान में डॉट भी अलामत मैंने लगा दी है, ठीक है। और भी बहुत सारी हैं एग्जांपल। चले तीसरी मैं आपको एक और दे देता हूं, सेकंड ईयर में पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्या भाई? इलेक्ट्रिक, इसी तरह मैग्नेटिक फ्लक्स होता है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड वेक्टर एरिया। ये देखिए ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स की अलामत E डॉट ए, ये भी वेक्टर है, ये भी, इसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहा जाता है, इसे वेक्टर एरिया। तो इन दोनों की ज़र्ब से हासिल हो रहा है स्केलर। तो ये भी किसकी एग्जांपल हुई? स्केलर प्रोडक्ट की, ठीक है। तो आपको कम से कम 2 तो याद हो, पहली 2 आसान है, एक में फोर्स डिस्प्लेसमेंट है और एक में फोर्स वेलोसिटी है। तो ये 2 एग्जांपल जो है वो आप दे सकते हैं। उसके बाद जो आखिरी हेडिंग होगी आपकी वो होगी